अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं अली अंजुम, मेरे साथ हैं हमजा साजिद राना और राबिया शाहिद, मीरब ज़ीशान। सबके निकनेम्स मैं पहले ही बता दूं कि एक तरफ हमारे पास है हमारी राबिया फूकी, दूसरी तरफ हमारे पास बंगाली बाबा, तीसरी तरफ हमारे पास हमजा, क्योंकि कभी कभी आते हैं, ज़्यादा नाम नहीं देना। सो डिस्कशन का बाकायदा आगाज करते हैं। डिस्कशन का बाकायदा आगाज करते हैं। मुझे बताएं कि क्या करना है स्क्वाड का। राबिया, क्या करना है स्क्वाड का, क्या करना है? मेरी तो समझ से बाहर है यार, फहीम अशरफ को क्यों डाला है? मेरा मुझे समझ ही नहीं आ रही है यार। बीच में कोई ऐसा भी होना चाहिए ना जो कम खेले, तो फिर हम किसी ऐसे बंदे वो को खुद ही हाईलाइट कर 8 साल दें। बाद खेलने आ रहा तो वो क्या ही खेलेगा, मुझे ये बताओ यार, और मसला ये है कि वो है भी क्या हाल नजर आता है तुम्हें? मुझे बताओ, क्या अच्छी रिप्लेसमेंट है राबिया? मुझे तुम तो सही ऐसा बता लगता है सकती हो। कि फहीम अशरफ को निकाल कर अली को रख लेना चाहिए। क्यों, क्या कहते हो मेरा? हाँ, ये अच्छा मशवरा है। अगर कुछ वैसे इस पॉइंट पे मुझे लगता है मैं उससे बेहतर ही परफॉर्म कर सकता था। हाँ, कुछ नहीं करना था ना, हरवाना ही था ना। एटीट्यूड चेक करो भाई। नहीं, फिलर होना था ना। अच्छा ये बताएं कि मीरब सुना है कि वो किसी सिफारिश के नतीजे में आए हैं, नहीं यार, ये बात नहीं है, ऐसा और वो नहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि सियासी सिफारिश के नहीं, सिफारिश देखिए, हर सिफारिश नहीं कोई है। किसी ना किसी की पर्ची है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे ही मतलब ये बात करूं, मुझे लगता है कि इतनी भी बात नहीं है कि आप किसी सिफारिश को यूज करें। ऐसी बात होती है फिर तो सिफारिशें सबके पीछे ही हैं, फिर सबकी 25 लोगों का स्क्वाड बन जाता। एग्री के नहीं? बिल्कुल ऐसी बात है। सिफारिश वाली चीज़ उस तरह से ज़्यादा नहीं है। और अगर सिफारिश की बात होती तो सबसे ज़्यादा जिसको दिया जाता था नाम पर्ची का, इमामुल हक। हाँ, वो फिर होते नहीं होते ना। तो फिर आप देखेंगे, फिर आपको क्या लगता है किस वजह से आए? देखिए वो इस वजह से आए हैं कि पता नहीं क्यों आए हैं। जुगते बड़ी अच्छी मारते अच्छा, हैं। मीरब आप कह रही है फेवरेट भी नहीं है, पर्ची भी नहीं है, तो फिर वो आए क्यों हैं? क्योंकि लास्ट परफॉर्मेंस तो किसको कोई इल्हाम खास हुआ नहीं कि है, कोई भाई भी। लास्ट मिनट पे किसी ने सोचा कि फहीम अशरफ को भी आना चाहिए? अच्छा, जो बताया जा रहा है ना, वो ये बताया जा रहा है कि बेसिकली उनको डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस के ऊपर रखा गया है। अच्छा, मैं एक और आपको बात आज बताना चाहूंगी कि आज हमारी ट्राई नेशन सीरीज भी आ रही है और 8 को हमारा पहला मैच है। सो ट्राई नेशन सीरीज की प्रैक्टिस आज जारी थी, जहां पर हमारे प्लेयर्स आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे। कोई किसी को आउट कर रहा था, कोई किसी के अगेंस्ट प्रैक्टिस में भी आउट हो रहे थे। मैं बताती हूँ आपको। बाबर आजम को पहले आउट किया शाहीन ने, उसके बाद बाबर को दोबारा बारी मिली, फिर बाबर को आउट दोबारा बारी क्या लड़ने लगे? अब फिर आए, फिर नसीम शाह ने भी आउट कर दिया उनको। या नहीं, सलमान अली आगा ने आउट किया फिर उनको। उसके बाद फिर वो बैट लेके घर चले। नहीं, यहीं से प्रैक्टिस इनकी आदत खराब होती है। प्रैक्टिस में इनको मिल अच्छा, जाती है फिर ना उसके 2 बारियां। बाद फखर जमान भी 2 मरतबा आउट हुए, which is something, you know। वो जिसका हम कह रहे थे कि जो आ गया और अच्छा आ गया और जो बचा लेगा कर लेगा। लेकिन फिर भी फखर पर फिर भी बिलीव है, एक बिलीव है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती है, बाबर आजम सुनने में ये आता है कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करता है वो बाबर और रिजवान, वो सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं ग्राउंड में, प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी नहीं। और जबकि बाबर टेक्निकली चीज़ों को बहुत बेहतर समझता है, बाबर टेक्निकली गेम स्ट्रैटेजी बड़ी तरह जानता है, बाबर को शॉट्स खेलनी आती हैं, लेकिन बाबर क्यों इस बैड पैच से गुजर है ये समझ नहीं आ रहा। ये सबकी समझ से वाली नहीं, चीज़ ये बैड पैच होता है, 6 मंथ्स का होता है। इतना लंबा तो नहीं बैड पैच चलता कि चल ही जा रहा है। गुज़िश्ता 2 सालों से तो चल ही रहा है। देखिए, हमजा कोहली का भी तो चला था, 1-1.5 साल आपको राबिया के शॉट्स याद है? कोहली का 10 साल बाद चला था बैड पैच। कोहली के बारे में अगर आप बात करें, अच्छा, 10 इतना साल के टाइम चला था। बाद एक बंदा 10 साल परफॉर्म करके बैड पैच है, वो समझ आती है। एक जो 3-4 साल खेल के छोटी टीम्स के साथ परफॉर्म करके फिर एकदम आ गया है, उसका बैड पैच चलना शुरू हो जाता है। दैट डजंट मेक एनी। तो आप कह रहे हैं कि बाबर ने कोहली को कॉपी किया है? बाबर ने कोहली को कॉपी करने की कोशिश काश कर ले। वो नक्शे कदम पे चले। ना विराट कोहली का जब पहले मसला आया था ना, जब बाबर ने कहा था दिस शेल पास ऑन और वो सब कुछ ना, अच्छा, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोहली ट्वीट करेंगे, वो जब तक नहीं करेंगे मैं नहीं परफॉर्म करूंगा। लेकिन वैसे वो कोहली का बैड पैच नहीं था, सिर्फ वो सेंचुरी शायद नहीं कर पा रहे थे, कुछ एवरेज का इशू था उनका। अभी इस वक्त हाँ, विराट कोहली रन उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी आउट हो जाते हैं। लेकिन ये कि अब आप देखें वो कितनी क्रिकेट खेल भी चुके हैं। उनका वैसे वाकई बहुत बुरा हाल है। मैं देखा था रणजीत ट्रॉफी में, मतलब क्लीन बोल्ड भी हो रहे हैं। पहले सिर्फ एक होती थी वो उनकी शॉट ना, बाहर जाती हुई बॉल को खेल रहे हैं, पीछे कैच हो रहा है सारा। लेकिन अब वो भी रणजीत ट्रॉफी में मतलब अपने लोकल प्लेयर्स जो अपने ही मुल्क का टैलेंट है वो उनको ओवरशैडो कर रहे हैं। लेकिन आप यकीन करें, क्या रणजी ट्रॉफी में उनको फैंडम मिला है, क्या लोगों ने विराट कोहली को हम ये वाला लेवरेज दे सकते हैं कि वो एक बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं, एस्टैब्लिश स्टार। वो इसी वजह से टीम में है। अब इट्स मोर अबाउट के ब्रांड कौन है, वो ना ऑडियंस पुल करते हैं। बाबर भी पाकिस्तान टीम में, ठीक है, नो डिसरिस्पेक्ट टू बाबर, वो बड़ा अच्छा खेलते होंगे, देखा तो नहीं कभी, लेकिन खेलते होंगे यकीनन। लेकिन वो भी क्राउड को पुल कर सकते हैं, वो एक नाम है। विराट कोहली को भी उसी तरह यूज किया हुआ है। अभी क्या एक तरह से बिजनेस लेकर आते हैं, कहीं जा रहा है विराट कोहली खेला, देख रहे हैं उनके स्टेडियम्स भर गए, उस वजह से मजबूरी है उनकी, क्योंकि परफॉर्मेंस उनकी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि बाबर को बहुत जल्दी फेम मिल गया?
स्टार ठीक है बन गए, हमने ही बनाया उनको स्टार, वो डिजर्व करते थे। वो स्टार बन गया लेकिन परफॉर्मेंस ये एडवर्टाइजमेंट ने स्टार बनाया, असल में अगर आप देखें ऑन ग्राउंड ही इज नॉट अ स्टार। अगर आप देखें उनकी क्रिकेट, मैं जिधर जिधर गया हूँ, और ये मैं नहीं झूठ बोलता, जिधर जिधर गया हूँ लोगों से पूछा, बच्चों से पूछा, चले वो तो क्रिकेट खेलते भी है ना, अकेडमीज में गए हैं, हर किसी ने हमेशा यही कहा है, ओवररेटेड प्लेयर की बात की, कोई ऐसा प्लेयर जो सही उतना नहीं खेलता, जो नहीं पसंद, बाबर आजम। बाबर आजम पसंद कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली क्यों सबकी याद है, जुबान खल्क नकार है खुदा, बच्चे मन के सच्चे। लेकिन देखिए मैं एक और बात कहूँगी कि खुशदिल शाह ने आज फील्डिंग बहुत अच्छी की है, तो वो मतलब देखें वैसे वो अलग बात है कि वो एज एन ऑलराउंडर उसमें हमने सेलेक्ट किया, हमने उनको बैटिंग और बॉलिंग की वजह से सेलेक्ट किया, लेकिन वो फील्डिंग बहुत अच्छी करते हुए नजर। बस फिर तो टीम में जगह पक्की बनती है, फील्डिंग ही तो चाहिए खुशदिल शाह। पाकिस्तान की वैसे टीम के अंदर फील्डिंग की कमी है, वैसे फील्डिंग और ओपनिंग, फील्डिंग ही चाहिए हमें उनसे, सिर्फ फील्डिंग ही करनी है, यही देखना है हमने, फील्डिंग ठीक करा चलो उसको डाल कैच ड्रॉप हो जाते हैं। नहीं कैच ड्रॉप हो जाते हैं। अगर आप देखें हमारा ओपनिंग का जो मसला है वो 96 के बाद से आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ। सईद अनवर के दौर के बाद मिलता ही नहीं कोई ओपनर ही नहीं कोई मिला था, एक वो इंजर्ड हो गया, एक मिला था मर मर के, एक मिला था वो भी इंजर हो गया, ऐसी खप डल गई कि यार क्या किधर जाएं, अब क्या करें, कोई पीछे प्लेयर ही नहीं तैयार किया। पब्लिक वैसे उनके इंजर्ड होने पे बड़ी दुखी है, मैंने जो लास्ट में किया था आवाम की आवाज का, उसमें लोगों ने बड़ा इसके ऊपर कहा। बिल्कुल ऐसे ही है। ना इनसे बैटिंग होती है ना इनसे बॉलिंग होती है, इन्होंने करना क्या है? स्टेडियम बना दिया ना, देखें लोग खेलेंगे हम देखेंगे। हाँ देखें बात ये है कि ना पाकिस्तान का नाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसका एक ना होता है कि मतलब पाकिस्तान खेल रहा है ना तो वो लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, वो पता होता है उन्हें कि हार जाएगा, ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन ये है कि वो ना पाकिस्तान खेल रहा है ना, यही लोगों को ना बड़ा एक उसमें इंटरेस्ट होता है देखने अच्छा का। मेरे बाप इतना स्पोर्ट्स शो करती हैं, इतनी बड़ी एनालिस्ट है, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ये कब खत्म होगी? कि जी ये जितनी अनप्रेडिक्टेबल मुश्किल आपको अनप्रेडिक्टेबल बोलने में आई है ना, ये उतना ही मुश्किल उससे भी ज्यादा वाकई में बड़ी मुश्किल आई है, फंस गई। ये ऐसा ही है, ये कुछ ऐसी ही बात है, गल बात गई है। और वाकई ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जितना ज्यादा जब क्रिटिसाइज, मुझे अभी लगता है, वैसे मेरा दिल कहता है अल्लाह करे ऐसा हो कि जितना हम इनको क्रिटिसाइज करें ना, इन्होंने अच्छा परफॉर्म कर जाना है। जैसे 2017 में भी ऐसे ही हुआ था। मैं तो कह रही हूँ कि करें। मुझे तो याद है कि हमने 2024 में बहुत क्रिटिसाइज किया था और हम 2024 के बाद भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मतलब ये है कि उस वक्त भी खैर हमने ऐसे ही कहा था, यही वर्ड्स थे हमारे, हमजा और मैं, हम बैठ के बात करते थे। जब हम T20 वर्ल्ड कप पे डिस्कस कर रहे थे, अमेरिका के साथ मैच था, तो मैंने कहा पाकिस्तान तो डेफिनेटली हारेगा। यूएसए कहते क्यों? मैं कहा प्रेशर ही ऐसा है। अच्छा हमजा आपने प्रेशर की बात की है, ओबियसली जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है तो प्रेशर तो होता है, लेकिन इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है क्या कि कैसे प्रेशर हैंडल करना है? प्रेशर हैंडलिंग पुकी भी टैक्टिक्स बोल पड़ी है भाई, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, अब तो पुकी ने भी बोल दिया प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है। लेकिन देखिए प्रेशर हैंडलिंग इस वक्त अगर हमारी टीम में कोई कर सकता है तो वो तो खैर फखर जमान से हमारी उम्मीदें हैं। मेंटल गेम ऊपर से होती भी ज्यादा है, आप हमारे सीनियर प्लेयर से भी देखें ना, वो भी हमेशा प्रेशर की बात, डर जाते हैं, ये हो जाते हैं। क्या चीज? सीनियर है प्लेयर, सीनियर जो माजी में खेल चुके हैं, चांद थे बड़े अच्छे। एग्जिस्टिंग में बात नहीं कर रहा, एग्जिस्टिंग में तो कोई ऐसा नहीं है, जो पुराने प्लेयर्स भी हों वो यही कहते हैं कि यार मेंटली जो है ना बहुत कमजोर है एक तरह से, पहले हार जाते हैं मैच। अच्छा प्रेशर में कहीं ना कहीं डोंट यू गाइस थिंक कि फैंस का भी कोई ना कोई रोल होता है? सोशल मीडिया इज अ बिग थिंग, मतलब आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हो फैंस के बारे में, बाबर व्हाटएवर, लेकिन साथ साथ इस वाली जो ये हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें पाकिस्तान को एक लेवरेज होम क्राउड का भी है कि आप प्रेशर दूसरी टीम पे कितना बिल्डअप कर सकते हैं। मेरी बात सुने, जब ऑस्ट्रेलिया ने अपना फाइनल जीता था भारत में, तो उस वक्त क्या ऑस्ट्रेलियन क्राउड था? नहीं, ऑस्ट्रेलिया के साथ तो कंपेयर करना, मैं कहता हूँ कभी जिंदगी में हम ना कंपेयर करें कभी भी उस। चलिए बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश ने भी अपना टेस्ट मैच जीता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्या बांग्लादेशी क्राउड था? नहीं, वो ऑब्वियसली देयर बेटर प्लेयर्स, वो ज्यादा बेहतर है, क्राउड की तो है ही नहीं। नहीं वैसे एडवांटेज होम ग्राउंड का एडवांटेज तो होता है। होम ग्राउंड का एडवांटेज सिर्फ ये होता है कि मेरे ख्याल से ये जितना खुद को एक्सपीरियंस्ड कहते हैं और इनके जितने एक्सपीरियंसेस हैं भी 2017 के ये दिफाई चैंपियंस हैं, तो उसके बाद अगर ये कहते हैं ना कि हमें होम ग्राउंड बेनिफिट है, तो ये इनकी गलतफहमी है, क्योंकि अगर ये कहीं और जाकर नहीं खेल सकते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्हें अपने यू नो कंडीशंस के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। वेस्ट इंडीज का मैच हम हारे हैं ना अभी तक की जितनी गुफ्तगू है उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान की टीम को सिर्फ दुआएं बचा सकती। नहीं दुआएं वहाँ लगती हैं जहाँ हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ऐसा नहीं होता है कि आप फिट हो जाते हैं, कभी प्रेशर होता है, कभी पता नहीं क्या क्या इनके साथ होता रहता है, मतलब ये लेम एक्सक्यूजेस लगते हैं। पहले तैयार करके जाते हैं, पहले बैठते हैं कि जे हार गए की करना है बॉस, दसो में पिच नहीं ठीक थी यार। क्या चीज? पिच नहीं ठीक थी, पिच नहीं ठीक थी, बॉल में तो मसला था, उन्होंने बॉल में डिवाइस लगाई हुई थी, बारिश आ हवा चल रही थी। अच्छा एक चीज पाकिस्तान को विन करा सकती है, ड्यू फैक्टर, मॉइस्चर बहुत फिसलती है, बहुत एक चीज पाकिस्तान को विन करा सकती है और वो है बारिश, कुदरत का निजाम। अगर बारिश हो गई फिर तुसी सीधी रब ते पाती हार गल यार।
यार नहीं वो खैर क्योंकि मुझे याद है कि 2023 के न्यूजीलैंड के मैच के अंदर आई गेस कि बारिश हुई थी और उसके बाद वो पाकिस्तान को प्लस पॉइंट मिल गया था, फ़खर जमान ने उसमें कुछ इज़्ज़त रख ली थी हमारी। तो वो न्यूजीलैंड के मैच में तो अक्सर ऐसा होता है कि न्यूजीलैंड हमारे बहुत काम आ जाता होता है ऐसे मौक़ों पर। लेकिन ये है कि चलिए टॉप 2 की हम बात कर रहे थे बाय द वे, खैर स्क्वाड एक तरफ है, तमाम गुफ्तगू एक तरफ है, लेकिन टॉप 2 टीम्स हमारी जो है वो इस वक्त हम एज अगर फाइनलिस्ट देखते हैं तो कौन हो सकती हैं? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? मुझे लगता है जो टॉप 2 टीम्स हैं जो दुनिया में भी टॉप 2 हैं और इस टूर्नामेंट में भी उभर कर आएंगी, वो एक है ऑस्ट्रेलिया आपकी, ऑस्ट्रेलिया को आप कभी नहीं निगलेक्ट कर सकते, और दूसरी इंडिया। इंडिया जिधर भी जाती है सब पे भारी होती है, कमबैक करती है और उनकी टीम, उनका स्क्वाड इस बार बड़ा स्ट्रांग है। एक्चुअली में उनका स्क्वाड बड़ा ये स्ट्रांग ट्रॉफी आपकी हुई क्योंकि यही बात जो है वो रिकी पॉन्टिंग ने भी की है। ग्रेट, क्या बात, है। रिकी पॉन्टिंग की वाली सोच है मेरी, देखें आप जरा। वो सोच वही है। एग्रेसिव प्रोग्रेसिव। हाँ वो पता है अच्छा मुझे। आप बताइए कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन? इंडिया और पाकिस्तान होना चाहिए, 2017 में भी थे। कमाल हो जाए वैसे अगर इस तरह वैसे, क्योंकि वजह पता है क्या है, आईसीसी ने बिजनेस देखना, गेम ही ऐसी बनी कि पाकिस्तान और इंडिया का यानी आपका फाइनल मतलब या सेमीफाइनल होता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये प्री प्लान होगा? सब तो पाकिस्तान, ये जो क्रिकेट की दुनिया में सब कुछ ही प्री प्लान होता है। ये तो कोई और भाई साइंसदान है हमारे ना बीच में माने। बैठे हुए। बंगाली बाबा प्रो। अब उन्होंने राइवलरी ना बेसिकली डिफरेंट बनाना शुरू कर दिया इस वजह से, जब से देखा ना कि यार क्योंकि आपको राइवलरीज की जरूरत होती है, ये आपने जो बात की है ना कि बिजनेस एक तरह से आना जरूरी होता है एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के साथ अब इंडिया का आपने देखा एक नई राइवलरी आना शुरू हो गई है, क्योंकि हम बीच में से हट गए ना, हम तो कुछ करते ही नहीं, उन्होंने कहा यार ये तो मारे, उन्होंने कहा चलो कोई सेकंड प्ले ऑप्शन भी तो है ना उनके पास, और ऑस्ट्रेलिया से बेहतर ऑप्शन को हो नहीं सकती। उस राइवलरी पे ज्यादा खैर चले यू नो व्हाट, अभी लाहौर के अंदर मैं देख रही हूँ कि लोग अगर उनसे आप मैचेस का पूछे, क्योंकि पाकिस्तान का तो एक भी मैच अनफॉर्चुनेटली लाहौर में नहीं है, लेकिन लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच के दरमियान, क्योंकि आप देखें कि उनकी भी एक राइवलरी मशहूर है और ये होता है कि मतलब लोग आई एम ग्लैड कि लोगों को क्रिकेट सेंस है, लोग क्रिकेट लिटरेट हैं, उन्हें पता है कि हाँ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इज अ गुड टीम। अभी हम लोग कल देख रहे थे कि मियाँ वाली से एक साहिब आए थे और उन्होंने आके यहाँ से टिकट बाय की और waiting for the match. Rabia, what is your I think I'll second Ali. No, how badly I want to say Pakistan, but I think India has always been the strongest, or Australia. But what's your opinion? My opinion is, I guess, even I considered India and Australia. उसकी वजह ये है कि अगर आप थोड़ा पूल देखते हैं ना, आपका क्या बनता है, आपका ग्रुप क्या बनता है। देखिए पाकिस्तान का पहला मैच मुश्किल है न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंडिया का पहला मैच आसान है बांग्लादेश के खिलाफ, ऑल्दो कुछ भी हो सकता है। देन पाकिस्तान इंडिया इज मैच, हमेशा से आपने बैकग्राउंड में देखा है, ठीक है हम एक फाइनल जीते हैं 2017 वाला, लेकिन होता हमेशा इस तरह से है कि हमारा मैच क्लोज जाता है और क्लोज जाकर हमने अपने माजी में जितने मैचेस हारे हैं वो हमने क्लोज जाके हारे हैं। हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट की बात की जाए, 8 विकेट्स हासिल करने के बाद हमने लास्ट में उनके रबाडा ने रन्स बना दिए, हम मैच हार गए। फिर अगर आप बात करें इंडिया की, आप कहेंगे कि 2024 का वर्ल्ड कप आप सबको याद होगा, नसीम शाह रोते हुए आए और लास्ट में आकर रना बॉल स्कोर था, 120 बॉल्स पर 120 चाहिए था, वो हमसे नहीं बना था। यही चीज़ हमारी बांग्लादेश के मैच में हुई कि बांग्लादेश में हमने 26 पर उनकी 6 विकेट्स हासिल कर ली और लास्ट में आके वही हो गया। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं जब हम ईजी सिचुएशन हम लोग जब भी देखे ना बैटिंग वाली साइड पे जाते हैं और जब हम चेज कर रहे होते हैं तो हमारा सारा होता है कि टेल एंडर्स ही कुछ ना कुछ कर दें, एंड में फिर नसीर शाह को गौर से देख रहे होते हैं कि कोई एक आधा छक्का जिससे वो रोना शुरू कर देता है, वो ना करे वो रोना शुरू कर देता है। ना वो कर लेगा नसीम शाह आ गया, नसीम शाह भी यार विद यू वो रोना शुरू कर देता है, उससे न जब ना हो तो वही हो जाता है यार मैं तो बड़ा कीता की करिए। वो उर्वशी का प्रेशर भी तो होता है ना नसीम पे। उर्वशी भी उर्वशी ले बैठी थोड़ा है, चाहिए ना ऐसा थोड़ा उर्वशी ले बैठी है हमारे नसीम को, साजिश है ये, स्टिंग ऑपरेशन और उनको हमारे। पता भी नहीं रोया उर्वशी भी कौन बेचारा है। इसलिए। नहीं, ये खैर हीरोइंस का तो बहुत पुराना मौसद खान साहब के दौर से चलता आ रहा है। आपको एक अफसोसनाक बात बताऊं, आज कंफर्मेशन हो गई है कि भारत के तमाम मैचेस और इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान मैच जहां पर बॉक्सेस भी खरीदे जाते हैं, आपको पता है मतलब कहाँ 25-25 लाख तक उनकी अमाउंट जाती है कि जहाँ पे सेलिब्रिटीज ने भी, फॉर एग्जांपल शाहरुख खान आ रहे थे अपनी फैमिली के साथ, वो भी बॉक्स खरीद सकते हैं। वो सारी गेट मनी आनी थी पीसीबी के पास, जो कि अब नहीं आ रही है, और वो सारी गेट मनी जा रही है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के पास। अच्छा, ये बड़ी हैरानी की बात है क्योंकि मैं जब पहले ये बात डिस्कशन में होती थी सुनने को मिलता था हमेशा कि एक स्प्लिट चीज़ होगी कंसिडरिंग कि हाइब्रिड मॉडल है जो भी है, लेकिन अब एक तरह से बिल्कुल ही अच्छा पाकिस्तान ने तब जिनसे भी पूछो वो सारे ये कहते थे नहीं पाकिस्तान के साथ ना बैड लक ऐसी, जब भी इन्होंने यूएई को बिजनेस दिया ना, इनके साथ बैड लक अपने साथ हो जाती। पीआईए की जगह एमिरेट्स बना के दी तो पीआईए लॉस में चलेगी, फिर एमिरेट्स को क्रिकेट बना के दी, अपनी क्रिकेट लॉस में चलेगी। तो ये जो भी हम लोग आगे निकल रहे हैं ना, लोग तरक्की के बारे में सोच रहे हैं, लोग प्रोग्रेसिव, हम शुरू में एग्रेसिव होते हैं, बस उसके बाद फिर हमें कुछ हो जाता है, फिर हमारा अपने तक ही रह जाता है। लेकिन राबिया कोई गेट मनी भी नहीं आ रही है वहां से, अब क्या करना है? हम खुद निकाल लेते हैं पैसे, तो यही कर सकते हैं।
कहाँ से निकालेंगे मैचेस में वो? आप देखें कि सबसे इम्पॉर्टेंट मैचेस, क्योंकि इंडिया का एक क्राउड जो है वो खैर पाकिस्तान में होते तो बात और होती, मगर आई बेट के दुबई में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारत से जाएंगे पैसे खर्च करके, उनको यकीन है अपनी टीम के ऊपर। पाकिस्तान में कुछ लोगों ने अभी सेमीफाइनल्स की टिकट्स भी ली हैं, बट वो दे आर डाउटफुल कि वो कह रहे हैं कि हमें भाई पता ही नहीं है कि हमारी टीम अच्छा खेलेगी, लेकिन मास्टर्स एक बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि दुनिया की दूसरी या पहली बड़ी आबादी होने के बावजूद वो सिवाय क्रिकेट के कोई खेल नहीं बढ़ा सके अपने मुल्क। नहीं, उनकी हॉकी बड़ी अच्छी नहीं, जा रही है। ये आप कह रही है ना, लेकिन नहीं, ये मास्टर्स stats एक कह रहे मिनट हैं। देखिए, ये इंडिया stats कह इंडिया रहे हैं। जाना किससे जाता है? इंडिया जाना किससे जाता है? वर्ल्ड लेवल पे इंडिया क्रिकेट की वजह से जाना जाता है। वो इस वजह से कि हम लोग उनके साथ क्रिकेट में थोड़ा सा ना नहीं, पैरेलल अमेरिका भी बास्केटबॉल की वजह से जाना जाता है बहुत तक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके सिर्फ स्पोर्ट्स वहीं पर नहीं, है। देखिए, ओलंपिक्स में आप देख लें इंडिया ने हमारे कितने अभी खिलाड़ी गए, उनके इंडिया कितने की जो गए। पब्लिक है, इंडिया की जो पब्लिक है, चेस चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चेस मैं कहता चैंपियनशिप हूँ में इंडिया नंबर 1 रहा है। कोई मिसाल दे देगा जी, जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान आगे गया, मैं ये बात नहीं कर रहा। जेवलिन थ्रो पाकिस्तान में मशहूर लेकिन इस वजह बात से ये हुआ मैं कि कर रहा हूँ मुकाबला कि इंडिया नीरज के के साथ अंदर था। जो मेन स्पोर्ट्स है जिसको ज्यादा लोग फॉलो करते हैं या जिसकी वजह से इंडिया के अंदर फैन फॉलोइंग है, वो तो क्रिकेट है ना। नहीं, आप ये- देखिए नहीं, ये- जेवलिन थ्रो को क्यों रिकग्निशन मिली है? क्योंकि मुकाबला नीरज के साथ था। अगर नीरज की जगह कोई और कंट्री का होता तो शायद जेवलिन थ्रो That's को what इतनी I'm हाइप ना saying ना मिलती। कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन क्रिकेट के अलावा किसी स्पोर्ट्स को उस लेवल पे अपने खुद नहीं पहुंच सके। आप समझ नहीं, आप भाई, एक मिनट होता है, देखिए, होता है। एक मिनट, इस तरह तो हॉकी में होता है। हॉकी में तो फिर हम भी कह सकते हैं हम 4 आपको बार सब वर्ल्ड नजर चैंपियन आता हैं। है, आप यकीन करें हॉकी में तो उनका इंडिया का जेवलिन थ्रो हर को शख्स क्यों इंडिया में कबड्डी इतनी बड़ी चीज, अच्छा सबसे बड़ी चीज इंडिया ये करती है कि वो बॉलीवुड को ना सबसे ज्यादा कैश करती है। आईपीएल भी जब करना था चीजें Recognition वगैरह दिलवाते में, सबसे ज्यादा आईपीएल में शुरू में वो Celebrities को। प्रीति जिंटा ने टीम, शाहरुख खान की टीम वहां पे, कबड्डी की वहां पर होती है, वहां पर अभिषेक बच्चन की टीम है, दूसरी उनकी टीम है, उनके फुटबॉल की वहां पर इस तरह लीग स्टार्ट होती है तो वो खुद भी आते हैं प्रमोट करने के लिए, रणबीर कपूर वगैरह ये सारे खेलते भी हैं, उन्होंने टीम्स वगैरह भी बीच में उन्होंने मेरा रखी कहने का है। मकसद है, देखिए आपका कहने का मकसद ये है बेसिकली कि international आपके यहाँ आप पे इंडिया फुटबॉल का के लिए नाम कितना लेते हैं होता ना, आपको आईपीएल याद आ जाता है सडनली। वो आईपीएल का एक जो है ना एंथम वो आपके Yes, माइंड में yes, बजने लग जाता है उसकी। हाँ, ये आपकी बात एज एन इंस्टेंस में ठीक है कि इंडिया का जब भी आप नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में पहली चीज क्रिकेट आती Yes, है, yes. ठीक है। लेकिन फिल्म से भी पहले क्रिकेट। जबकि कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जिनके फ्लैग के ऊपर क्रिकेट है, बट फिर भी जब आप बात करते हैं भारत की तो आपके माइंड में वो आईपीएल की वो घंटी बजती है। बट मैं वैसे बता रही हूँ ये बात कि मैंने अगर जितना मैंने गो थ्रू किया है, मैंने डिफरेंट स्पोर्ट्स में देखा है, हॉकी के अंदर भी इंडिया नंबर 1 जा रहा है, इंडिया अपनी विमेन क्रिकेट में भी नंबर 1 जा रहा है, इंडिया अपनी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के अंदर भी अभी मैंने देखा कि उनका जो है वो काफी चेस ज्यादा तो उसमें स्टार्ट नाम ही रहा। इंडिया से हुई थी ना। देखें वो तो चलें, वो तो खैर बैकग्राउंड है, मगर आप अगर देखें तो अभी इस वक्त काफी अरूज पर जा रहे हैं वो। इवॉल्व कर रहे हैं वॉइस, ये बात आपकी ठीक है कि उस तरह लेवल पे नहीं है, बट देन अगेन हमारे वर्ग ही लोग हैं ना, वो तो And जरा also सोचते हैं कि हमसे बेहतर है। हमजा जेवलिन थ्रो को पाकिस्तान में भी फेम इसलिए मिला था, इसलिए नहीं मिला था कि अरशद नदीम थे भाई, वो इसलिए मिला था क्योंकि इंडिया के साथ था, नीरज चोपड़ा की वजह से। अरशद नदीम क्योंकि नीरज के साथ उन्होंने इतने एक टाइम का जो है वो एक बैरियर तोड़ कर आगे कॉमनवेल्थ निकले गेम्स ना, में भी थे, हाँ बिल्कुल वो चीज हाइप उसने पकड़ी। और अच्छी बात ये है, हमारा बेसिकली प्रॉब्लम जो आप एग्जैक्टली बात करें ना क्रिकेट की, वो हमारा बेसिक प्रॉब्लम है। हम लोग एज अ पाकिस्तानी, हमारे पास सिर्फ क्रिकेट रह गई है। आप कभी उन लोगों से पूछें जो 19 आज से कुछ 20-30 साल पहले के लोग हैं, आप उनसे पूछ लें, 40 साल पहले चले जाएं, वो लोग आपको बताएंगे कि उनको हॉकी का क्रेज होता था, एक से बढ़ के एक होता था। इधर से बॉल उसके पास जा रही है वो भी नंबर 1 है, उसके पास जा रही है वो भी नंबर 1 है, तो उनको हॉकी का क्रेज होता था। वो क्रिकेट की बात ही नहीं करते थे। क्रिकेट की बात सिर्फ वो लोग करते थे जो क्रिकेट अच्छी खेलते थे या उनको शौक। हमारे यहाँ पे वो जो थे यहाँ पे अब्बास ज़हीरबाज थे जो टॉप गोल स्कोरर हैं ऑलमोस्ट अगर आप हॉकी की सोहेल बात अब्बास। करेंगे ना, उसमें आपको डिफरेंट नाम नजर आएंगे। आप कहेंगे कि उसमें हर शख्स पूरी की पूरी टीम नंबर 1 होती थी। तो हॉकी से प्यार था। हमारी हॉकी खत्म हुई, स्क्वॉश में बड़ा आ गया था स्क्वॉश हम में लोग। बड़ा नाम है हमारा, बिल्कुल ऐसे ही। आजकल हॉकी का जिक्र तब होता है जब हम क्रिकेट में अपना कोई गेम या मैच हार जाते हैं, फिर कहते हैं हमारा तो नेशनल स्पोर्ट वैसे ही हॉकी है। वो हमारा होता जा रहा है, या हम कंपैरिजन कर देते हैं कि भाई नहीं क्रिकेट जो है वो हमारी अब हॉकी वाला हाल होता जा रहा है, तो हम उस तरफ आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम पीछे जा रहे हैं। हमें अभी इस वक्त ओलंपिक्स की अगर आप बात करेंगे, हमारे पास सिर्फ 7 एथलीट्स थे, जबकि आप देखें कि यूरोप या आप किसी और कंट्री की बात कर लें, हर तरफ से वहाँ पे लोग जा रहे थे। तो वी लैक इन अदर स्पोर्ट्स, जबकि हमारे पास यहाँ पे डाइवर्सिटी है। एक छोटा सा पॉइंट है आपके साथ। आज हम गए थे स्टेडियम, आप लोगों को लगता है कि स्टेडियम की अब कैपेसिटी भी उन्होंने बढ़ा दी, 27,000 से बढ़ा के हमने 32,000 कर दी कि 37,000, 35 अराउंड। ठीक है। आपको लगता है स्टेडियम भरेगा? एक्चुअली हमारी आवाम कुछ ऐसी है, स्पेशली लाहौर की अगर मैं बात करूँगी, कि लाहौरियों का ये एक मसला है कि यहाँ पर 2 लोग लड़ पड़े हैं ना,
गाड़ी लग गई और वो लड़ पे, तो वो हम तब भी इकट्ठे हो तमाशा गए। देखने आते तो हम एक स्टेडियम नया बना है और टिकट कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, 1000 रुपए की टिकट है। तो आई गेस कि हाँ पहले मैच में आपको बहुत ज़्यादा क्राउड नजर आएगा। देन व्हेन इट विल कम टू द सेकंड मैच, अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा लोग पसंद अभी तो फिलहाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ पहला मैच देखने के बाद जो एक स्टेडियम की वाइब है उसमें से टाइम निकालना। देन वीकेंड पर अगर कोई मैच, मैंने एग्जैक्टली स्केड्यूल देखा नहीं है, लेकिन अगर वीकेंड पर मैचेस आते हैं तो आपको मेरा नजर सिर्फ आएगा। इसलिए- कराची की बात अगर आप करेंगे, वो मेरे लिए हैरान कुन जरूर था, क्योंकि बहुत सालों बाद एक आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है, तो हमारे पास जो एक है इमेज के नहीं, कराची से बहुत ज्यादा लोग क्योंकि अपने काम पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्रिकेट पे बात कर लेते हैं, पसंद करते हैं। कराची ने खिलाड़ी भी हमें बहुत सारे दिए हैं, लेकिन बात ये होती है कि आपको हाउसफुल नजर नहीं आता है। Definitely. बट जिस तरह से आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है, मैं आई एम ग्लैड टू नो कि कराची से बहुत लोग, एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे जो पहले मैच के टिकट लेने आए थे। हो सकता है पहले मैच में आपको कराची में भी अच्छा खासा क्राउड नजर आए। और है भी एक पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए। मतलब मैं भी खुद स्टेडियम देख कर आया हूँ, स्टेडियम बड़ा ज़बरदस्त बनाया है। मतलब आई वुड एक्चुअली वांट टू गो एंड सी अ मैच इन दैट स्टेडियम, रिगार्डलेस कि जी पाकिस्तान नहीं खेल रही है। अब ये एक बड़ा पॉजिटिव, यहाँ से अब पता लगता है कि यार जो पहले इतनी बातें कर रहे थे ना कि स्टेडियम क्या ये वो, इस तरह अच्छा स्टेप था एक तरह से। अच्छा हम भी कर रहे थे, मतलब आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट आई वाज द वन हु वाज सेइंग कि नहीं स्टेडियम क्या जरूरत थी या क्या करना या कैसे होगा कब होगा। देखें समहाउ आई वाज राइट, बट समहाउ यस वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी मेक एरर्स। हम लोग बात करते हैं, हम गलतियां करते हैं। एक तरह से देखा जाए प्ले एरिया हमारा तैयार है, हमारे एनक्लोजर्स नए सिरे से बने हैं, सब कुछ हुआ है, बट अभी पीछे बहुत सारा काम पेंडिंग है। टुडे आई आस्क्ड कादिर ख्वाजा अबाउट दिस कि वहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स थे, उनका क्या बना है, मतलब वो कहाँ पर गए, तो वो मुझे उन्होंने बताया कि नहीं अभी फ़िलहाल वो बंद रहेंगे PSL तक। तो आप ये सोचें कि आपने एक इतनी बड़ी मार्केट रोक दी है। आप देखें एक आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा होता, फॉर इंस्टेंस स्टेडियम ना बनते, आपके पास वहाँ पे इतने रेस्टोरेंट्स थे, आपका कितना ज़बरदस्त एक इकोनॉमी को कितना फ़ायदा होता कि वहाँ पे लोग आते, वहाँ पे आते, वो डिनर करते, आप देखते वहाँ पे एक रश होता, लोग इसी वजह से आ जाते कि मैच देखेंगे, इनिंग्स ब्रेक में वहाँ पे जाके कुछ खा लेंगे। कंस्ट्रक्शन जब आप रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन टू क्लोज द रेस्टोरेंट्स एंड ऑल द ऑफ कोर्स उस एक टाइम पीरियड के लिए वो ठीक था, लेकिन इसको अगर पहले मतलब प्लान आपका कर कहने लिया का मकसद था कि अगर आप ये खोल रहे थे तो सारे रेस्टोरेंट्स को भी ओपन देखिए कर दें। आईसीसी स्टार्ट हो गई है ना, मगर रेस्टोरेंट्स बंद हैं। क्यों? क्योंकि अभी सारा काम नहीं हुआ है। मेरे वैसे भी तो कुछ ना कि काम पाकिस्तान अगर काम कंप्लीट हो गया होता तो फिर फिर सारे तो खुल ओपन जाते, स्टेडियम फिर की तो खुल inauguration जाते। के साथ नहीं restaurants नहीं भी on यहाँ- कोई security reasons वगैरह का मसला नहीं, ना होता हमें आपने फिर बिल्कुल भी। शायद वो दौर नहीं देखा कि PSL के मैचेस थे यहाँ पे लाहौर में और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स को बंद करा दिया जाता था फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो ये होता रहा पहले देखिए भी। ये तो फिर हमारी अपनी अब एक प्रॉब्लम है कि हम लोग हाईलाइट करते हैं दुनिया में कि हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न है तो हमें बंद करना पड़ा सबको, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर ऐसा कोई मसला ना होता, 100% आपका काम कंप्लीट होता, बाहर वाला भी, स्टेडियम वाला नहीं, स्टेडियम हमारे कंप्लीट है, बाहर से जो बिल्डिंग का या सारा काम है अगर आपका कंप्लीट होता तो आप कुछ एक्सेस दे सकते थे। नॉट चले आप ना दें सबके लिए एक्सेस, आप सिर्फ वहाँ के जो एक क्राउड है आप उसको एक्सेस दे सकते थे, वो जा सकते थे वहाँ पर, आपके VIPs जा सकते थे वहाँ पर। तो वो एक मेरे ख्याल से एक शायद, और फिर PSL तक बंद है ना वो, तो PSL तक वो वहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आपकी मार्केट को कितना नुकसान पहुँच रहा है, आपके जो बिजनेस डिपार्टमेंट है उसको कितना नुकसान पहुँच रहा है, तो ये सब चीज़ें भी मद्देनजर रखनी पड़ती हैं। इसके बारे में भी मोहसिन नकवी साहब ने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। हाँ जी, सोचते तो बहुत कुछ हैं, और जिस तरह उन्होंने अभी मजदूरों के बारे में भी सोचा, उन्होंने उनको मैच, मजदूर तो बड़े खुश हैं, बहुत खुश है उनको उन्होंने एक मैच जो है वो गिफ्ट किया है, और फिर उन्होंने कहा कि डिनर भी उनके साथ प्लान होगा। दावत धीरे धीरे उनका ख्याल बड़ा रखा गया है। मतलब बड़े उस चीज़ से They were करते very थे happy. कि बड़े अच्छे से आके मिलते थे, प्यार से आके मिलते थे, ये तो सबसे है, मिलते थे, ये ये तो सारी चीज़ें और बड़ी मैटर करती हैं ये सारी चीज़ें। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीड के बाद मोहसिन नकवी स्पीड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा शहबाज स्पीड के बाद मोहसिन, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस्लामाबाद के अंदर, तो उसमें मोहसिन नकवी साहब बहुत मुस्कुरा रहे थे। स्पीड तो दिखाई है कि वो जर्नलिस्ट हैं और वो जर्नलिस्टिक पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए स्टेप लेते हैं। सो तो उन्हें पता है तामीरी तनकीद उन पे भी आ उनको सकती पता है कि हर किस्म किस किस्म की तनकीद उन पर एज अ जर्नलिस्ट क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट जर्नलिस्ट करते हैं, तो वो उनको पता है, और उन्होंने वो इमेज है वो फाइनली अपनी बनाई है और उन्होंने काम करके दिखाया है। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस एंड वी विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द पीपल देयर जिन्होंने मेहनत की और स्टेडियम बनाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए। इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम कर दें अली। बिल्कुल, प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। ये आज का स्पोर्ट्स राउंडअप था हमारा। इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन हम सब की तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।